मत्ती की इंजील उसका 23वां बाब और इसकी 14वीं आयत। ए रियाकार फकीरों और फरीसियों, तुम पर अफसोस कि तुम बेवाओं के घरों को दबा बैठते हो और दिखावे के लिए नमाज को तूल देते हो, तुम्हें ज्यादा सजा होगी। आमीन। रियाकार फकीरों और फरीसियों, तुम पर अफसोस। आज हम और 2-4 रेफरेंसेस देखेंगे जिनमें खुदावंद यीशु मसीह ने उन कैटेगरीज पर, उन लोगों पर अफसोस जाहिर किया है, जिनमें से एक आज के कलाम का उन्वान है तुम पर अफसोस। बोले जरा मेरे साथ, तुम पर अफसोस। ये एक बात, संजीदगी की बात है जो खुदावंद यीशु मसीह ने कही है। खुदावंद यीशु मसीह ने फकीरों और फरीसियों पर अफसोस जाहिर किया। कहते हैं ना, अफसोस कब करते हैं? जब खुदा ना खास्ता, खुदा ना करे, किसी की डेथ हो तो दूर दूर से लोग जाते हैं अफसोस करने के लिए। इन लोगों पर खुदावंद यीशु मसीह ने अफसोस जाहिर किया है, जिन कैटेगरीज को मैं आपके सामने आज रखूंगा। ठीक है, देखने में वो बहुत अच्छे लगते होंगे हमें, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने उन पर अफसोस जाहिर किया है। यहां पर लिखा है, फकीरों और फरीसियों, तुम पर अफसोस कि तुम बेवाओं के घरों को दबा बैठते हो और दिखावे के लिए नमाज को तूल देते हो, तुम्हें ज्यादा सजा होगी। जिन पर अफसोस खुदावंद यीशु मसीह जाहिर कर रहा है, उनको सजा उनको ज्यादा होगी। ये वो कैटेगरी है जो बेवाओं के साथ नाइंसाफी करते हैं लोग, और फकीर और फरीसी हैं, शरा के आलम है, कलाम को जानते हैं, और बड़े आज भी इस तरह के लोग हमें मिलते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा तुम दिखावे के लिए नमाजों को तूल देते हो। आज पूछो क्रिश्चियंस के साथ, हाँ जी कहाँ जा रहे हैं? चर्च जा रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? चर्च से आ रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? मीटिंग में जा रहे हैं। क्या कर रहे थे अभी जी? दुआ कर रहे थे हम अभी। सॉरी, मैं दुआ कर रहा हूँ अभी। अच्छा जी, दुआ कर रही हूँ, दुआ कर रहा हूँ, चर्च जा रहा हूँ, चर्च से आ रहा हूँ, कन्वेंशन में जा रहा हूँ। और हमारी देखने में हमारी बड़ी पीआर है। लोग कहते हैं यार जब भी इसको देखते हैं दुआ करता ही मिलता है, या चर्च जा रहा होता है, या वापस आ रहा होता है, या घर में चर्च दुआ कर रहा होता है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने कहा तुम दिखावे के लिए नमाज को तूल देते हो, क्योंकि तुम तो बेवाओं के घरों को दबा बैठते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर तो बेइंसाफी भरी हुई है, कूट कूट कर। इसका मतलब है कि अगर हम दुआ के साथ साथ दूसरे काम कर रहे हैं तो फिर हमारे लिए क्या अफसोस है कि खुशी की खबर है? क्या अफसोस की बात है? क्योंकि असल अंदर का जो हाल है वो मसीहत है। अंदर की जो कैफियत है वो मसीहत है। ऊपर की कैफियत मसीहत नहीं है, बैरूनी सतह मसीहत नहीं है, बल्कि अंदर का जो इंसान है वो ट्रू किताब है खुदा के सामने। खुदा ने कहा सैमुअल से कि तू इनकी शक्लों को मत देख, ये खूबसूरत भी हैं, इनके बाल भी लंबे हैं, कद भी लंबे हैं, मगर मैं तो दिल को देखता हूं। तू शक्ल देख के कह रहा बहुत अच्छे हैं ये, इनको मसा कर दूं। उसने कहा नहीं, मैं दिल को देखता हूं, कपड़ों को नहीं बल्कि दिलों को चाक करो। किसको चाक करना जी? दिलों को। वो क्या करते थे यहूदी लोग? जब रोजा रखते थे तो वो अपने कपड़े फाड़ लेते थे, गिरेबान के बटन तोड़ लेते थे, और सर में खाक डाल लेते थे, और टाट ओढ़ के ऐसे फिरते थे बाजारों में, ऐसे चलते थे। और फिर टेढ़ी आंख से देखते थे कि मुझे कोई देख रहा कि नहीं, देखते थे कि सलाम कर रहा कि नहीं, और फिर इनको पता लग रहा है कि मैंने रोजा रखा कि नहीं। अफसोस, उसका कोई फायदा नहीं है, वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोजा रखे तो क्या कर, अपना मुंह धो, अपने सर पर तेल डाल, और दुआ कहाँ करनी जाकर? अपनी कोठरी का दरवाजा बंद करके। क्या ख्याल है? जो अपने पड़ोसी के लिए ऊंची आवाज में दुआ करता है वो गोया उसके लिए लानत मंसूब हो। कई लोग दिखावे के लिए कहते हैं देखो जी हम तो इतना ही मोहब्बत करते हैं, ऊंचा ऊंचा है, खुदा भाई को बरकत दे, जस्टिन को बरकत दे, वो साथ वाले घर में जो रह रहे हैं आसपास उनके नाम ले लेके। ये कोई बात नहीं है। घुटने टेक के अपने घर के अंदर तुम पर अफसोस कि तुम दिखावे। मैं आज पहला पॉइंट आपको ये बताना चाह रहा हूं, प्लीज खुदा का काम दिखावे के लिए ना करें। खुदा के साथ चलना जो तुम्हारा और हमारा दिखावा नहीं होना चाहिए, ये ट्रू कमिटमेंट होना चाहिए दिल के साथ। आज यही तो वजह दिखावा खुदा के साथ, क्या इंसानों के साथ भी दिखावा, खुदा के साथ भी दिखावा है। क्या ख्याल है? इंसानों के साथ भी ऐसे दिखावा है। भाई ये शर्ट कहाँ से लिए? अमेरिका से मेरी आंटी नहीं भेजी। बहनों से पूछते हैं, हाँ जी ये हम बुटीक से लाते हैं, खादी से, आम सस्ते हमें पसंद नहीं है। हाँ जी, दिखावा है। ट्रू और सच्चाई की जो बात है वो हम बताते हुए डरते हैं। चाहे पड़ोसन से हमने कपड़े मांगे हम किसी को बताएंगे नहीं। सच बोलने की आज हिम्मत नहीं है हमारे अंदर। हम चाहे कितने लो ग्रेड की जॉब करते हैं, काम कोई लो नहीं होता, काम तो काम होता है।
ये लो और आप हम बनाते हैं इसको। जो शख्स पीएन का काम करता है वो कहेगा मैं वहां पर जी मैं क्लर्क हूं, कोई और बता देगा, वो पीएन का नहीं बताएगा। क्यों भाई? जो वेटर का काम करता है वो, क्योंकि दिखावा बहुत है आज हमारे अंदर। शादी ब्याह में बढ़ चढ़ के जाते हैं, अगर पूरी तैयारी का सामान हो शादी मिस करते थे मगर जाते नहीं है जी। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा जो दिखावे के लिए नमाज को तोल देते हैं। अगर आज तक हमारे अंदर कहीं दिखावा है, खास तौर पर मसीह के साथ चलने में और अपने बहन भाइयों के साथ, तो इसको दूर कर दीजिए। क्योंकि हम शुक्रगुजारी भी जो सी है खुदा की कई बार दिल से नहीं करते। 9 ज़ुबैर में लिखा है मैं पूरे दिल से खुदावंद की शुक्रगुजारी करूंगा। मैं कितने दिल से शुक्रगुजारी करूंगा जी? पूरे दिल से। देखें इसको पढ़ेंगे इस हवाले को जरा। ज़बूर नंबर 9, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये वाला ज़बूर, ये जो हवाला है ये देखें 9 ज़बूर। हाँ जी, मैं अपने पूरे दिल से खुदावंद की शुक्रगुजारी करूंगा, मैं तेरे सब अजीब कामों का बयान करूंगा। बहन ने बयान किया, अभी बहन ने वो बात बताई जो हमें नहीं पता थी कि इस बेटी के सारे प्रोसेस में प्रॉब्लम कहां कहां आई, हमें नहीं पता थी। इस बेटी ने बताई कि डॉक्टर्स तो इस केस को लेना ही नहीं चाह रहे थे, लेकिन बहन ने भरे मजमे में बताया कि मैंने दुआ की, मैं गिड़गिड़ाई खुदा के आगे, मैंने कहा खुदावंद मेरी बेटी का जिंदगी का सवाल है, इसके दिल को बदल दे। और वही डॉक्टर जो थी जो मना कर रही थी, उसी ने कहा चलो ठीक है मैं इसका इलाज करूँ। ये पूरे दिल से दुआ करने का नतीजा है। उधर तो दिखावा बनता भी नहीं था, किसको दिखाना था अस्पताल में? क्या ख्याल है? कई वक्त ऐसे आते हैं हमारी लाइफ में, कई मर्तबा ऐसा वक्त आता है जहां हम पूरे दिल से खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं जब मुसीबत में फंसते हैं, लेकिन ज्यादातर दिखावा चल रहा है। क्या लिखा है? मैं तेरे सब अजीब कामों का बयान करूंगा, मैं तुझ में खुशी मनाऊंगा और मसरूर होऊंगा। ऐ हक ताला मैं तेरी सताइश करूंगा। तुझ में खुशी मनाऊंगा। किस में खुशी मनाऊंगा? यानी खुदा में। तो हम किस में खुशी मनाते हैं? इंसानों में, डीजे में म्यूजिक लगाते हैं, समझते हैं कि ये खुशी नहीं है, ये वक्ती तौर की एक एक्सरसाइज है जो 2 घंटे के बाद आपको फिर बेचैनी लगने लग जाएगी। लेकिन जब खुदावंद में आप खुश हो जाएंगे तो आप सोते जागते आप ऐसे खुशबाश रहेंगे, आपका मूड भी ठीक रहेगा। आज लोगों के मूड क्यों खराब रहते हैं? क्योंकि वो पूरे दिल से शुक्रगुजारी नहीं करते। आज लोगों की दुआ का जवाब क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वो खाकसार बनकर दुआ तो करते हैं मगर खाकसार बनकर नहीं करते। दुआ जिससे पूछ लो, हमें कोई बात नहीं करने था, बाजी तू भी दुआ कर, भाई साहब दुआ सवेरे दुआ कर दी, शाम दुआ करी थी, बाइबल पढ़ी थी, अच्छा जी, हमें बोलने नहीं देते। लेकिन दूसरा तवारीख 7वें बाब की 14वें आयत में लिखा है तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं मेरे नाम से, खाकसार बनकर दुआ करें। इसका मतलब कहलाते नाम से है क्रिश्चियन, खाकसार बनकर दुआ नहीं करते, इसलिए दुआएं सुनी नहीं जाती। खाकसार कैसा होता है? शख्स जो अपने गुनाहों पर पछताता है। खाकसार कैसा होता है? जो हर बुरे काम से डरता है। खाकसार कैसा होता है? जो किसी का सख्त बात सुन के भी उसको कहता है चलो भाई कोई बात नहीं, आपने भाई अच्छा भाई कोई बात नहीं, गॉड ब्लेस यू, वो गुस्सा रखता ही नहीं दिल में। आज हम एक जगह बैठे थे तो एक शख्स आया और एक बड़े खादम की बुराई करने लगा। वो बड़े खादम का ही प्लेटफॉर्म था वो भी। उसने कहा चलो छोड़ो जी इस बात को, कोई और बात करो, हम इस पे आगे बात नहीं करेंगे। उसने उस बात को वहीं खत्म किया। आप बहनें भी ऐसा कर सकती हैं, भाई भी ऐसा कर सकते हैं। जब तीसरी बहन की कोई बुराई करने के लिए आए, आप कैसे को बहन इसको यहीं रोक दो प्लीज, ना करें, अगर ये बात करनी तो हम उसके सामने करेंगे। वो भाग जाए, कहेगी नहीं नहीं उसको ना बताना, मैं तो तुझे बता रही हूँ अपनी सहेली समझ के। इतनी दिलेरी नहीं है, पता कि मैं गलत हूँ। खाकसार बनकर दुआ करें तो खुदा कहता है क्या लिखा? मैं आसमान से सुनकर उनका गुनाह माफ कर दूंगा, मैं उनके मुल्क को बहाल कर दूंगा। हालेलुया। अफसोस उन लोगों पर है जो दिखावे के लिए नमाजों को तूल देते हैं। और देखें क्या लिखा है उसकी 23वीं आयत, ए रियाकार फकीर और फरीसियों तुम पर अफसोस, पुदीने और सौंफ और जीरे पर तो दही की देते हो, पर तुमने शरीयत की ज्यादा भारी बातों यानी इंसाफ और रहम और ईमान को छोड़ दिया। लाजिम था कि ये भी करते और वो भी ना छोड़ते। तुम क्या करते हो? सौंफ लाते हो, एक छिटाक सौंफ लाए घर में, कितनी को खा लोगे? किलो ले आओगे, उसकी दही की निकाल देते हैं तोल के। इतने यानी कि दही की देने के मजहब के इतने पाबंद हैं हम लोग, है जी। आज हैं हमारे चर्चों में जो मजहबी रसूमात हैं उनके बड़े पाबंद हैं। लेकिन इसके साथ साथ खुदा यीशु मसीह क्या कहता है कि तुमने ज्यादा भारी बातें इंसाफ रहम और ईमान को छोड़ दिया। ना हमारे अंदर ईमान है, ना हमारी जिंदगी में इंसाफ है, ना हम किसी पर रहम करते हैं। आज आपको पता है, किसी से बात करके देखें, एक दफा बात कर, दूसरा इतना उड़ के पड़ेगा, आपको तबीयत साफ हो जाएगी। आज आप मुआशरे में बात करें, फैमिली में बात करें, वो कहेंगे मैं मुझे पता है बहन, तू जो बात करना चाह रही ना मुझे, तू जो मुझे लगा बातें कर रही, मुझे सारा पता है। नको इन्हें सारे आजकल लड़ने में तैयार है एकदम, क्योंकि अंदर तसल्ली इत्मीनान ही नहीं है, मसीह की मोहब्बत में चल ही रहे, इंसाफ रहम ईमान है ही नहीं।
ये पता कि आज चर्च में क्या है जी, आज मदर डे है, आज क्या है जी, आज फादर डे, अच्छी बात है, आई एम अप्रिशिएट, मैं इन चीजों को अप्रिशिएट करता हूँ, ठीक है। आज क्या है जी, आज पाकिस्तान डे, ये भी ठीक है। आज चर्च में क्या है, आज वन डिश पार्टी है, ये भी ठीक है। कभी किसी ने ये नहीं कहा भाई आज रोजे और दुआ का भी दिन है, जरा क्या हो रोजा। आज यही तो वजह कलीसियां नीचे को जा रही बजाय ऊपर को जाने के। आज ये वजह कलीसियों में वो बेदारी नहीं है, वो तब्दीली नहीं है, दुनियावी काम सारे हो रहे हैं। मैंने बताया मसीहत ऊपर की कैफियत नहीं है, अंदर की कैफियत है। ऊपर को जो मर्जी हम कपड़े पहन लें, जैसे मर्जी फाड़ लें गिरेवान अपने, वो जैसे वो करते थे, चाहे जैसे मर्जी दुख वाले हम लिबास पहन लें या खुशी वाले लिबास पहन लें। अंदर की कैफियत, हमें खुशी और इत्मीनान कहां से मिलेगी, जब अंदर का बातिन ठीक होगा। यीशु मसीह ने क्या कहा, कई लोग कहती हैं, बहनें कहती हैं, देखो मैं मुंह की जरूर कड़वी हूं, मेरा दिल बिल्कुल साफ है। सुनी होंगी बातें यहाँ पर, मैं भी इसी मुआशरे में रहता हूँ। यीशु मसीह ने कहा नहीं 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 नहीं, जो कुछ इंसान के दिल में है वही उसके मुंह पे आता है। कि आपने सुना होगा, अक्सर ये कहते हैं लोग, मैं बड़ा इसको सोचता था कि जी जो कड़क जुबान होता है दिल का नरम होता है। तो यीशु मसीह कह रहा है भाई अब मैं यीशु से मानूं या हम अपनी बातें मानूं, जो अंदर है वही बाहर आ रहा है, जो अंदर हसद भरा हुआ वही बाहर आ रहा है, जो अंदर जेड़ा टिड्डा च क्रोध भरिया वही मुंह च आंदा। क्या ख्याल है। किसी ने किसी से पूछा महबूब क्या होता है, आप सुन रहे मेरी बात, उन्होंने कहा महबूब की डेफिनेशन बताएं। गीत गाते ना मेरे महबूब करूं सजदा, महबूब क्या होता है। महबूब वो किसी खुदा के बंदे ने इसकी डेफिनेशन, उसने कहा जी महबूब होता है जिसकी बुरी बात भी अच्छी लगे, और क्रोधी क्या होता है जिसकी अच्छी बात भी बुरी लगे। कहते नहीं, ये जो आजकल मेरे घर चक्कर लगा रही ना, रोज सुबह शाम खाना लेके आती है, ये इसके अंदर को बात सामने आएगी, देखना 2-4 दिनों में। ये तो हमें पूछते नहीं थे, ये तो पूछते नहीं थे ना, पहले हम नेगेटिव निकाल लेते हैं बात कहीं ना कहीं से। हम एक दूसरे से मोहब्बत की, अच्छा मैंने बताया कि हम खाकसर नहीं बनते इसलिए दुआ में असर नहीं, हम शागिर्द नहीं बने, हम मोहब्बत नहीं करते इसलिए मसीह के शागिर्द नहीं बने। जो मसीह का शागिर्द नहीं है उन पर आसमान नहीं खुला। यीशु मसीह ने कहा तुम आपस में एक दूसरे से क्या रखो, क्या रखो, तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। तो क्या आप यीशु मसीह के शागिर्द हैं? अगर नहीं है तो फिर अफसोस की बात है, क्योंकि शागिर्दों के साथ खुदा बेतकल्लुफी से बात करता, सारा कुछ बताता था उनको। ये बीज बोने की मिसाल क्या है, ये ऐसे कैसे होगा, ये ऐसे इब्न आदम कैसे पकड़वाया जाएगा, मेरा आना कब होगा, ये किसको बताया उसने? शागिर्दों को। जब हम शागिर्द बनते हैं तब कलाम समझ में आता है। तुम पर अफसोस कि तुम पुदीने पर दयकी देते हो, लेकिन तुम इंसाफ और रहम और ईमान को तुमने छोड़ दिया है। बस ये कहते हैं हाँ बड़ा ईमान है हमारा, बड़ा ईमान है हमारा। रात को बच्ची नहीं सोई 1 घंटा, कह रहे जरा पता करो, लग रहा है कोई बाहर की चीज आई है इसके ऊपर, ये ईमान है। ये ईमान जिसका उसके घर में कहां बदरू आएगी। कह रहे भैया मैं तो डर गया, बस ऐसे लगा कि वो आके बैठ गई थी तुम्हारी एंटी पास। अरे ईमान ये कहां गया ईमान? दुआ कराते कहते दुआ तो बड़ी कराई पर फर्क कोई नजर नहीं आ रहा। आप ईमान उम्मीद की चीजों का, इत्मीनान और अनदेखी चीजों का तो सबूत कहाँ? दुआ करने के बाद क्यों नहीं कहा दूसरों को लो जी मुझे मेरे मैं चर्च के लिए दुआ कर रहा हूँ, मुझे चर्च मिल जाएगा। भाई मैं आपको कह रहा हूँ चर्च मिल जाएगा, बहन मैं आपको कह रहा हूँ चर्च मिल जाएगा, आर्तर भाई मुझे एक चर्च बिल्डिंग मिल जाएगी। मैं लोगों को क्यों नहीं बता रहा बेधड़क होके? मैं बता रहा हूं क्योंकि मेरा ईमान है कि मुझे मिल जाएगा। ये है ईमान की डेफिनेशन, उम्मीद की चीजों का इत्मीनान। अभी चर्च मिला नहीं है लेकिन मिल जाएगा। लोगों को बता रहा हूं मैं, ये मेरा ईमान है। अगर आप ईमान रखते हैं तो आप लोगों को क्यों नहीं बताते कि देखो मैंने दुआ की है, खुदा मेरे बेटे को अच्छी जॉब दे देगा, देखना तो मेरे बेटे को अच्छी। कहते दुआ तो बड़ी करी, फर्क कोई नहीं नजर आ रहा। दुआओं तो बढ़िया कराइया, पूरा फर्क नहीं पैन दिया। सामने ईमान भी छोड़ दिया और रहम तो हमारे अंदर है ही नहीं। भूखा पड़ोसी घर में आए तो रोटियां छुपा लेते हैं। कहां चले गए हम? आज कौन सी तय खाने में उतर रहे हैं? हम ऊपर को जाने के नीचे को जा रहे हैं। क्या हम दूसरों को तो बड़ा कहते हैं कि इसने जो किया इसके आगे आ रहा है? क्या हमें जो कुछ खुदा दे रहा है, क्या हम इस बहुत अच्छे थे? हमें भी फजल से मिल रहा है। फजल का मतलब था कोई अहलियत ना जो रखता उसको चीज मिल जाए, इसलिए तो हम सड़ते हैं। कोई बेचारा जो बिल्कुल खानदान का थका हुआ फैमिली का मेंबर हो ना, जिसको कोई ना पूछता हो, उसको वो ओहदा मिल जाए, उसको गाड़ी मिल जाए, उसको गोरों की अच्छी जॉब मिल जाए, वो अमेरिका चला जाए, लंदन चले, कहते हैं यार वैसे बिल्कुल देख ले यार, वैसे मुझे खुदा करता था मैं कहाँ पहुंच जाता, इसको बेचारे को देखना, इसको तो ये इस चीज के लिए फिट नहीं है। इसलिए हम सड़ते हैं क्योंकि हम दूसरे को उस काम के लिए फिट नहीं समझते। लेकिन ये फिट है या अनफिट है नहीं है, ये खुदा जानता है। हालेलुया। तुम पर अफसोस कि तुम दिखावे के लिए नमाज को तूल देते हो। तुम पर अफसोस कि तुम इंसाफ, रहम और ईमान को छोड़ बैठे हो। आपकी जिंदगी में इंसाफ नहीं आज, तो अफसोस की बात है। अफसोस, अफसोस। और क्या लिखा 24 में, और ए अंधे राह बताने वालों जो मच्छर को छानते हो और ऊंट को निगल जाते हो। दूसरों को बड़ी नसीहतें करेंगे। एक मैंने किसी के जनाजे में जाकर एक बंदे की वसीयत सुनी थी, पंजाबी च कहन दिया, कहता मैनू पापा ने क्या सी योनाबाद वाला मकान में अपने ना करा ला ते गुलबर्ग वाला भी करा ला। मैं कहा जी रो रो के वैन पा रहा जैसे
ओ पापा ने क्या, ऐसे एक्शन थे, रो रहा है। तो ये बता रहा है कि जो सुन लो, अपने सालों सालियों के सामने रो के बता रहा है कि मुझे पापा ने कहा था यौनाबाद का मकान भी अपने नाम कर ले और मेन मार्केट का भी तो अपने नाम कर ले, गुलबर्ग वाला भी, पहले यानी कि जब जिंदा था। तो कह रहा मैं क्या पापा जी तुसी आप पे ठीक हो जाओगे तो करा देना। अरे मच्छर को छानते हो, ऊंट को निगल जाते हो। बेइंसाफ झूठी बातें, अपने को सारी, दूसरे को नसीहतें करते हैं, वसीयतें सारी अपने कर लेते हैं, है ना। आजम और मौजम की कहानी पता ना। उसने कहा दो भाई थे, उनके गाय थी एक, वो एक बड़ा तेज था भाई। उसने कहा देख भाई आधी आधी, अगला हिस्सा तेरा ते पिछला हिस्सा मेरा। कह रहा ठीक है। उसने कहा दिन को तू इसको पट्टे डालेगा, ठीक है। एक कंबल था, उसने कहा कंबल दिन को तेरा रात को मेरा। उसने कहा ये भी ठीक है। उसने सारी चीजें इस तरह से सेटल की कि अपने आप को बेनिफिट ले लिया। तो वो कहने लगा सारी बातें उसने अपने बेनिफिट की कर ली। अब जब दिन को तो कंबल उसके पास रहा दूसरे के, जब रात को ठंड चढ़ी उसने कहा लिया भी दे दे भाई, मेरा रात तेरे से कॉन्टैक्ट हुआ है। अब वो रात को ठठरता रहा, भाई जनाब हमारा ये हाल है आज। अच्छा जी, उसने कंबल ओढ़ लिया। उसने कहा भाई तेरा अगला हिस्सा है, अगले हिस्से को तूने फीड करना चाह रहा, तूने डालना, दूध खुद पी लेता था निकाल के। कहता पिछला हिस्सा मेरा। उसने कहा यार वो भूखा मरे, दिन बाद सूख भी गया, सर्दी में सुखड़े रात को। कोई अक्लमंद आदमी मिला, उसने कहा भाई तेरा हिस्सा अगला है ना, जब वो दूध चोने लगे ना उसको डंडे मारना तू, अगले हिस्से को कैसे, भैंस हिलेगी भागेगी, तो जब वो देखना वो बोलेगा तो उससे सौदा कर लेना। उसने कहा ठीक है। जब वो भैंस का दूध चोने के लिए आया, उसने अगले हिस्से पे डंडे मारने शुरू कर दिए। उसने कहा क्योंकि अगला हिस्सा मेरा, मैं जो मर्जी कर सकता हूँ। उसने कहा नहीं लेकिन मैं दूध चूसने का चोरा, तू पिछले से चोरा, अगला हिस्सा मेरा है। और जब डंडे मारे, उसने कहा यार रुक जा। उसने कहा एक शर्त पे रुकूंगा, आधा दूध तेरा होगा आधा मेरा होगा। कहता चलो ठीक है। और शाम जब हुई ना, उसने 2 बाल्टियां भर के कंबल गीला कर दिया। रात को उसने ये क्या किया, उसने कहा दिन को मेरा था, मैं जो मर्जी करूं, है। उसने कहा अच्छा फिर। उसने कहा यार देख ऐसे ना कर। उसने कहा एक शर्त पे नहीं करूंगा, आधा तेरा आधा मेरा, दोनों भाई ओढ़ के सो जाया करेंगे। उसने टेक्निक से काम लिया तो वो कामयाब हो गए। आज हमारे अंदर यही चीजें भरी हुई हैं, चकमा देना कि भाई का हिस्सा कैसे मारना है, भाई के कैसे पैसे मारने और कैसे। लेकिन अजीजों, प्यारे बहनों और भाइयों, लिखा तुम मच्छर को छानते हो और ऊंट को निगल जाते हो। और लिखा फैर आकार फकियो तुम पर अफसोस के प्याले और रकाबी को ऊपर से साफ करते हो, मगर वो अंदर लूट ना परहेजगारी से भरे हैं। प्याले रुकाबी को ऊपर से, बॉडी ऊपर से हम चमका लेते हैं, ऊपर की बॉडी बड़ी अच्छी लगती है हमारी, वाह वाह वाह, अंदर क्या है हमारे। तो इसने कहा तुम सफेदी फिर हुई कब्र हो, ऊपर से सफेद संगे मरमर। लिखा होता है, आयत लिखी होती, मैं ईमान के अच्छी कुश्ती लड़ चुका, पावे चर्च में गया हुए बाबा कभी जिंदगी जी। कराची में गया तो वहां पे कब्रें ऐसी खूबसूरत बनी हुई, उसके बाद बोतल के पौवे रखे हुए। मैंने गोरकन से पूछा, मैंने कहा यार बात सुनो, मैंने बहुत सी कब्रों में देखा ये बोतलें खाली पड़ी हुई। कहता जी इन लोगों के, ये बुजुर्गों का ईमान है इनका कि हमारा पापा पीता था शराब, तो जो वो क्या करते हैं हफ्ते में एक दिन या महीने में या 2 महीने में पापा को शराब की बोतल चढ़ा जाते हैं, ऐसे रख जाते हैं। अब रात को कहता क्रिश्चियन लड़के रहते हैं सामने नशेई मवाली, कह रहा जंप मार के आते हैं, वो पी के बोतल वहीं रख जाते हैं। सुबह कहते हो पापा पी गए, ये क्या है। उसने कहा अच्छा एक कब्र पे ना खीर पड़ी थी, मैं कहा इस पे तो खीर ही पड़ी। कहता यार ये वैसे गलत कर गया, क्योंकि अगर ये प्लेट में रखे होता तो कोई खा सकता था, अब ये इस पे डाल गया। कहता फिर भी ये खा जाएंगे, कुत्ते खा जाएंगे, कुत्ते भी फिरते हैं वहां पे। कह रहा वो जब खीर चाट जाएंगे कहेंगे देखो पापा सारी खीर खा गया आके। कब्रें बना रहे हैं संगे मरमर की और खुदा से दूर। उसने कहा तुम सफेदी फिर हुई कब्र हो, जो गुनाह में है, जो आज अपने भाई से बेइंसाफी कर रहा है, जिसका दिल खुदा के साथ खालिश नहीं है, जो खाकसर बनकर दुआ नहीं कर रहा, जो मसीह यीशु की शागिर्दियत में नहीं आया, उस पर अफसोस है, क्योंकि ऊपर से सफेद और अंदर से सड़न और बदबू और गलाजत है। हमारे अंदर अगर सफाई होगी तो हमारे बाहर भी साफ होगा। अंदर की सफाई के लिए यीशु मसीह का खून चाहिए हमारे को, हम नहीं कर सकते। अंदर से मैल नहीं निकाल सकते, हम अंदर से नफरत नहीं निकाल सकते। यीशु मसीह का खून हमको नया बनाएगा। लिखा है तुम सफेदी फिरी कब्रों की मानिंद हो, जो ऊपर से खूबसूरत दिखाई देती हैं, बड़ी बड़ी प्यारी। आजकल तो एक और मॉडल आ गया, तस्वीरें भी लगाते हैं साथ। ए नेर की कब्र देखी मैंने, गिटार बजा रहा बैठा वैसे करके, है ना, देखिए बड़ा अच्छा लगा मुझे, मैं उसका बड़ा फैन हूं। लेकिन क्या ए नैयर अभी गिटार बजा रहा होगा ऊपर बैठा हुआ? ए नैयर या जो भी है, जस्टन है, ए नैयर है, शहजाद है, भैया जो यीशु की गिटार बजाएगा वही ऊपर गिटार बजाएगा। जिसने यीशु के लिए गिटार नहीं बजाई वो ऊपर भी गिटार नहीं बजा सकता। वो जो सा अच्छा सीने भाई ने तालीम बजाई है। आज यीशु के लिए काम करना शुरू करें, आज यीशु के बताए हुए हुक्मों पर अमल करना शुरू करें।
यीशु मसीह ने कहा जो कोई मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा, हालेलुया, बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। यीशु मसीह की तालीम जिसके अंदर आ जाती है वो तरक्की कर जाता है। यीशु मसीह का पैगाम जिस घर में इंजील जाती है, बंद नहीं खुली हुई, समझ रहे हैं, बंद तो रखी हुई है, हजारों किताबें दुनिया में रखी। जिसके घर में इंजील खुलती है उसके घर में बहाली आती है। जिसके घर में इंजील का पैगाम जाता है उसके घर में सरफराजी आती है। जिस सल्तनत में इंजील का पैगाम जाता है उस सल्तनत में कुव्वत आ जाती है। सलीबी जंगें जितनी भी लड़ी गई सारी वो जीते, एक भी नहीं हारे। वो थोड़े होते थे क्योंकि उनके साथ खुदा का रूह होता था, हालेलुया। लिखा जो ऊपर से खूबसूरत दिखाई देती है मगर अंदर मुर्दों की हड्डियों और हर तरह की नजासत से भरी है, इसी तरह तुम भी जाहिर में तो लोगों को रास्तबाज दिखाई देते हो मगर बातन में रियाकारी और बेदीनी से भरे हुए हो। मेरे अजीज दोस्तों, ये बहुत सारे अफसोस खुदावंद यीशु मसीह ने किए हैं झूठी नमाजें करने वालों के ऊपर, ऑल्टर की झूठी कसमें खाने वालों के ऊपर। उसने कहा कि लोग कहते हैं कि जो मकदस की कसम खाएगा कोई नहीं, जो उसके ऊपर सोना लगा उसकी कसम खाएगा तो उसका पाबंद होगा। उसने कहा बेवकूफो, सोने को किसने मुकद्दस किया? क्या सोना इतनी पावर रखता अपने अंदर? मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, आज वक्त है कि हम पूरे दिल से शुक्रगुजारी करें। पूरे दिल से शुक्रगुजारी पता है क्या होती है? मैं बताता हूँ हाफ वे कैसे शुक्रगुजारी होती है। क्या हाल है भाई आर्थर, क्या हाल है? शुक्र है यार, बस चल रहा है गुजारा। वो हाल नहीं रहा जो कभी होता था। अच्छा जी, ये हाफ वे है। खुदा ने कहा मैं तुमको सर सफेद होने तक उठाए फिरूंगा। आर्थर भाई का सर सफेद है, इसका मतलब खुदा ने इसको उठाया हुआ बंदे को संभाला, हालेलुया। पूरे दिल से शुक्रगुजारी। हाँ जी बहन, क्या हाल है आजकल? बस बहन क्या बताऊं, बस गुजर रही है। नौकरी मिल गई? हाँ मिल तो गई है, बस वो गुजारा ही करना, बस धक्का ही दे रहे हैं। ये शुक्रगुजारी पूरे दिल से नहीं है। अरे यार क्या है कुछ या नहीं है? कहो खुदावन तेरा शुक्र है, खुदावन तेरी सताइश हो। कुछ ना हो, चाहे अंगूर का दरख्त में फल ना लगे, अंजीर के दरख्त में फल ना लगे, चाहे तवेले में मवेशी भी ना रहे, लेकिन मैं अपने खुदावन में हमेशा खुश रहूंगा। क्या हम जब भी खुशी मनाएंगे जब हमें कुछ मिलेगा? अभी तक हमें कुछ मिला नहीं क्या? क्या इस बात की कोई खुशी नहीं कि हमारे नाम किताबे हयात में लिखे गए हैं? क्या इस बात की कोई खुशी नहीं और शुक्रगुजारी नहीं कि यीशु मसीह ने अपना खून हमारे लिए बहा दिया है? हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा तुम पर अफसोस कि तुम दिखावे के लिए नमाजों को तूल देते हो। अगर आप नमाज पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, दुआ करने वालों को खुदा अप्रिशिएट करता है। नमाज वो होती है जो एक बना हुआ पैटर्न होता है, उसको रटते जाते हैं बार बार। नमाज हमारे पड़ोसी भाई पढ़ते हैं ना, 100 साल का भी होके मर जाए रोज 5 टाइम वही पढ़ेगा। लेकिन जो मसीही है जब वो दुआ करेगा उसके अंदर से पाक रूह लिखा आहें भर भर के उसको शफायत करने का फजल देगा। हर रोज खुदा का रूह बता देगा कि आज उसके लिए ये दुआ कर, आज उसके लिए दुआ कर। ये शाहिद को एक दिन खुदा ने कहा शहजाद के लिए दुआ कर, शहजाद बड़ी मुश्किल में। शाहिद फौरन घुटनों पर झुक गया, दुआ करता। जब वो आया रात को उसने पूछा भाई कोई मुश्किल थी आज, कोई प्रॉब्लम? उसने कहा भाई मैं तो 3री मंजिल से गिर गया था और प्लाजा अंधेरे में मैं ऐसे करके उसमें ठोकर लगी तो मैं ऊपर से ग्रिल लटका हूं, गिरने लगा था लेकिन मेरा हाथ ग्रिल को पड़ गया और कोई हेल्पर नहीं था, कोई मददगार नहीं था सिवाय खुदा के। तो ये दुआ अगर ये नमाज के चक्कर में होता तो बस कुछ भी ना होता, भाई भी गया था फारग। आओ आज खुदा से दुआ मांगे, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। रूह तो मुस्तैद है मगर जिस्म कमजोर है। शागिर्द, जब मैंने कहा जब यीशु मसीह के हम शागिर्द के लिए यही काफी कि उस्ताद की मानी दो। हम मसीह के शागिर्द हैं तो हमें उस्ताद की मानिंद होना चाहिए। कहते हैं हम यीशु थोड़ी बन सकते हैं, उसकी मानिंद होना है। मैं यीशु तो नहीं बना रहा, यीशु तो एक ही है। हम यीशु के जो बिलीवर हैं हम उसकी मानिंद बन सकते हैं। हम मोहब्बत करके, हम प्यार करके, रात रात भर दुआ करके। उस्ताद क्या करता था? सारी रात दुआ करता था। शागिर्द क्या करता? 10 मिनट की दुआ मेरी होती, 15 मिनट 20 मिनट दुआ खत्म, और उस्ताद सारी रात दुआ करता था। उस्ताद को तमाचा मारा, उसने कहा कोई बात नहीं, तुझे कोई मारता है अपना दाया एक तरफ मारा दूसरा भी उसके कर दे, तेरा कोई कुर्ता लेना चाहता चौका भी दे दे। ये तालीमात ये तो कर सकते हैं, करके देखें, हम मसीह की मानिंद हो जाएंगे। और जब हम मसीह की मानिंद हो जाएंगे तो शैतान हमारे से कोसों दूर भाग जाएगा। वरना शैतान उछलता फिरता हंसता है कहता है काका तू यीशु की मानिंद नहीं हो सकता, रहन दे। या वो ये कहता है ले भी तू बहुत रूहानी हो गया, देख तेरा दिल कितना साफ है, तेरे पड़ोसी का दिल साफ नहीं है, तू हमेशा अपने दिल को नरम करता है, दिल नरम करती है ना, लेकिन देख तुम्हारे अजीज तुम्हारे लिए नरम दिल नहीं करते। वो ऐसी बातों में उलझाई फिरता है। और मेरे पास रोज ऐसे सैकड़ों फोन आते हैं, रोज ऐसे मेरे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं फोन। मैं उनसे कहता हूँ प्लीज अगर आपने बरकत पानी है तो इन बातों से नजरें उठा लो कि मेरी बहन ने कब सताया था, मेरे भाई ने कब सताया था, प्लीज हटाएं इन बातों को। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा तुम पर अफसोस कि तुम दिखावे के लिए नमाज को तूल देते हो। दिखावे के लिए चंदा ना दें,
कई बहन भाई चंदा देते हैं, मुझे बता जाते हैं आके, भाई जी मैंने 2000 रुपये डाल दिए थैली में। मैंने दिल में सोचा अब पूरे फारग हो गया तू बेटे, अब तुझे 2000 का पता नहीं, वैसे तुझे 2 लाख मिल जाते, शायद को 2 लाख का अजर मिल जाता। वो बता के समझते हैं यार पादरी को बताओ, पादरी को पता हो, ताकि हमारे साथ जरा हमारा असर इस पे कायम रहे। दिखावे के लिए नमाज ना करें, दुआ ना करें, दिखावे के लिए चंदे ना दें, दिखावे के लिए चर्च ना जाएं, दिखावे के लिए मोहब्बत ना करें, दिखावे के लिए अपने आप को मत लाके आए पब्लिक के सामने, बल्कि सच्चाई के साथ। और तुम सच्चाई से वाकिफ होकर सच्चाई तुमको आजाद करेगी। आए अपनी आंखें बंद करें। मेरी दुआ है कि आप खुदावंद में मजबूत हो जाएं और कोई काम, कोई नेकी का काम, कोई कलाम की बात दिखावे के लिए ना करें, बल्कि खुदा के खौफ में रहते हुए करें। आए अपनी आंखें बंद करें, भाई शहजाद दुआ करेंगे।